तो ये सब चीजें है, ये ऐसी बनी है एटॉम्स, और ये इससे बनी है, और वो जो एटॉम्स बने हैं, एक सिंगुलरिटी जो आपने बताया ना, वैसे उससे बनी है। हम्म। तो वो अब एनर्जी ये का तो एक बच्चे को भी इतना। समझ में आ जाएगा यार, भाई ये सुन ना, हमारे इसको एक काम कर साहिल रोमन भाई, अंपायर भाई एडम को को समझ में बुलाया, नहीं आ रहा। एडम को बुला। नहीं नहीं, ओ भाई एडम एडम को जब आना होगा तब आ जाएगा। आप ये बताओ कि बिग बैंग आपको समझ आया कि एक ये डॉट से भी छोटा जो सिंगुलैरिटी पॉइंट था वहां से एक्सपांशन हुआ है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में एक छोटे से बड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने वो आपका सही कहना है। एक डॉट जैसा पार्टिकल था, वो वो एक्सपांड किया तो पार्टिकल यूनिवर्स नहीं आया। था, एक मिनट, वो पार्टिकल एक एनर्जी का, इन्फिनिट एनर्जी का एक हाँ, सोर्स था, जो अच्छा। सोर्स था। बाद में जैसे उसका देखो ना, E इज इक्वल टू MC, जो एनर्जी है ना वो मास में कन्वर्ट होते गया, जैसे एक्सपांड हो गया उसकी एनर्जी रिलीज होती गई, मास में वो बनते गया। जैसे वो एटॉम्स है ना, अभी आप साइंस में सीखे रहेंगे 12वीं 13वीं क्लास में, कि साइंस लिए हो तो, इवन ये तो 7वीं 8वीं क्लास क्लास में पीरियोडिक टेबल है अभी तो एटम्स है जो हाइड्रोजन हीलियम ये सब सीखे हैं अपन, गैस भरते हैं, नाइट्रोजन भरते हैं अपन, ये सब बेसिक एटम्स है जो मॉलिक्यूल बनते हैं, और बाद में ये सब बनते हैं। दवाई ये एटम से ही बनती है, ये सब कार्बन के मॉलिक्यूल्स और इससे बनती है ना। तो एक भाई एनर्जी का एक एटम गया सिंगुलरिटी बाढ़ में, पॉइंट था। हीलियम गया बाढ़ में, तू हमको ये बता दुनिया कैसे वजूद में आया, हमको ये बता। नहीं अरे नहीं, वही बता रहा हूँ रोमन मैं तेरे अंपायर को। हाँ तो रो, क्लियर बता, एक मिनट एक क्लियर। मिनट, हाँ तो ऑप्टिमम क्लियर ही भाई, बता रहा हूँ रोमन पहले अंपायर तो। भाई, इधर रोमन उधर हमको अंपायर मत भाई, घुमा, ई इक्वल टू एम सी रोमन स्क्वायर, वो अंपायर सब भाई पढ़ा है, ढंग कोई से नया बात बात करो। नहीं है। हाँ तो उससे क्या रोमन पता चला अंपायर, तेरे को? अच्छा तू ऑप्टिमम हमको प्राइम भाई ये थोड़ा बात रुक बता। जाओ यार। हम्म। अरे रोमन अंपायर मैं निकाल दूंगा अगर बदतमीजी करोगे तो। मैं सीधा आपको ये पूछ रहा हूँ कि आपको जो बिग बैंग यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाके कोई आलिम से, मदरसा छाप से आप पहले बिग बैंग समझ के भाई आइए। पहले तो तू उसके तो बाद क्या विकिपीडिया को वो, तो इनकार कर रहा है। भाई जब तुझे समझ ही नहीं है, तुम्हारी अक्ल उतनी काम नहीं करती, तो इसमें मेरी क्या गलती है? यहाँ पे जब आपको इतना सिंपल तरीके से बताया गया बिग बैंग क्या है, कुरान में क्या बिग बैंग है उससे, जो भी, अच्छा चल, कुरान में बिग बैंग है क्या भाई? रोमन अंपायर, रोमन अंपायर, कुरान में बिग बैंग है? भाई अरे पहले बोलोगे? बिग बैंग का तुम लोग बताओगे अच्छे से, तब तो बताएंगे है या नहीं है, तो पहले तुम लोग जाकिर नायक से डेफिनेशन ही जाके नहीं दे पा पता रहे कर हो पहले। भाई, भाई पता कर हम तो जाकिर तुमको नायक से कि बिग एक बैंग सेकंड, क्या है। साहिल साहिल भैया, एक सेकंड, हम आपको बताए विकिपीडिया से, आप तो पूरा विकिपीडिया ही गलत है। अच्छा विकिपीडिया का लिंक दो, विकिपीडिया का लिंक दो। अच्छा खोल, तुम हम तो विकिपीडिया बोल को रहे तुम्हें, मानते हो? हम तो बोल रहे आप पहले एक बार खोलिए बिग बैंग थ्योरी, गूगल हाँ में क्या मारिए, खोलना है और बोलो। विकिपीडिया में हिंदी और इंग्लिश में क्या आ रहा है आप पहले पढ़िए। आप तो दोनों को गलत बोल रहे हैं, तो हम आपको एक क्या मिनट एक समझाएं, साहिल, मिनट, बताइए। साहिल, एक मिनट हेलो रुको। साहिल। हाँ भाई देख, तीसरा आदमी बीच में मत घुसो भाई, दो आदमी जब बात करता है, दो बड़े जब बात करते हैं, बीच में नहीं घुसा। भाई, ये लो, बिग बैंग विकिपीडिया खोल लिया मैंने। चलो कहाँ है बताओ इसमें। इस तरीके से इल्मी बातें होगी तो अच्छी लगेगी। अरे भाई तुमसे इल्मी इल्मी की बात बात है। एक्सपेक्ट करना। हाँ ये देखो, यहाँ पे द बिग बैंग इवेंट इज अ फिजिकल थियरी दैट डिस्क्राइब हाउ द यूनिवर्स एक्सपांडेड फ्रॉम एन इनिशियल स्टेज ऑफ हाई डेंसिटी एंड टेम्परेचर। क्या यही ये चीज अभी हम हिंदी डिस्क्राइब में हाउ, पढ़े तो आप तो गलत बोल दिए। ये हिंदी में तुम जो बता रहे हो वो मतलब नहीं है ना, इधर ये यूनिवर्स एक्सपांडेड लिखा है भाई, तुम सिकुड़ने की बात अरे कर रहे हो, भाई, यहाँ पे एक्सपांशन की बात हो रही है। एक्सपांशन में और सिकुड़ना जो हम है, आपको दो ये दो अल्फाज बोले अलग थे, ऑपोजिट सिकोड़ना और चीजें है। हिंदी में सिमटना बोले थे, ठीक है, आपने दोनों को गलत बोल दिया। सिमटना होता ही नहीं, एक्सपांशन सिमटने को नहीं तो एक बोलते भाई। काम तुम करिए लोग भाई, रोमन हिंदी अंपायर हिंदी कितनी पढ़ाई की विकिपीडिया है यार? खोलिए। हिंदी अरे विकिपीडिया तुमने खोल रहे कितनी भाई, पढ़ाई, हिंदी मेरे विकिपीडिया भाई खोल पहले, भाई। पहले ये बोलो कि तुमने कितनी पढ़ाई की हो। अगर हिंदी विकिपीडिया खोलने पे आपको क्या नहीं पहले तकलीफ लग ये रहा है, ये जवाब बताइए। दोगे अभी कि आपने कितनी पढ़ाई की है। हम कुछ नहीं पढ़े, पहले तुम विकिपीडिया खोल। तो भाई जाके पढ़ के आओ, कुछ पढ़े नहीं हो और तुम बिग बैंग जो है समझोगे, टाइम वेस्ट करते हो यार। इनके जो, इन्होंने विकिपीडिया का ऑप्टिमम, जी इन्होंने जो विकिपीडिया का लिंक खोलने बोला, मुझे पता था कि ये चालाकी और धोखेबाजी करेगा मोमिन। इसमें यहाँ एक्सपांशन की बात हो रही है, देखिए ये बोल रहा है कि सिकुड़ना और समेटना।
अभी ये ये देखो हिंदी आगे भी के पढ़ इसमें भी लेते वही हैं। लिखा है, अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ है इस धमाके में। हाँ, सो एनर्जी ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर जो इसको बताया हिंदी में मैंने। कैसा कन्वर्ट इसके करते हैं? आप है ना इसको बिग हिंदी बैंग में, थ्योरी हिंदी डाल के सर्च कीजिए बस। अच्छा चलो एक मिनट रुको, इसको यहाँ इसमें से सीधा कन्वर्ट भी लिखा कर है। सकते हैं ना अपन। बिग बैंग थियरी विकिपीडिया हिंदी। ये क्या, महाविस्फोट सिद्धांत। हम्म, हाँ, ये सिद्धांत चौधरी नागेश राइया नामक व्यक्ति ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व 13.8 बिलियन ईयर्स अगो ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। इसमें हुए एक विस्फोट के कारण इसमें सिमटा हर एक कण फैलता गया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई। फैलता गया, अच्छा यहाँ पे इन्होंने ये जो सिमटा हुआ वर्ड डाला है, ये एक्चुअली गलत है। आप क्या कहते हो गलत है। ऑप्टिमम जी? यस यस यस। देखो सिमटा हुआ था इस मीन्स क्या है वो, देखिए उसने कैसा गया, इस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जन हुई। जो पॉइंट था ना सिंगुलरिटी, अगर आप इंग्लिश में हाँ, एक्चुअल ये देखेंगे तो वो सिंगुलरिटी कंसेप्ट है, जिसमें एनर्जी ना एनर्जी के स्टेट में था ना मास के स्टेट में था, जो आइंस्टाइन ने कन्वर्ट किया ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। वो एक दूसरे को ये कर रहे थे। सो सडनली इतना डेंस और हाई एनर्जी जो ऊर्जा उसके, अगर बाद में भी लिखेंगे ना, वो एनर्जी फैलती गई। फैलने के वक्त उसने क्या किया, सो मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल जो बने उसको कंडेंस ये करते गया, एक साथ लेते गया और एटॉम बनते गए। अगर हम्म, आप आगे हाँ चलते वो जाएंगे ना, समझ गया। देखिए क्वार लेप्टॉन। हाँ हाँ। हाँ भाई, जो ये एक स्टेट था, जो सिंगुलरिटी कंसेप्ट था ना, सिमटा हुआ वर्ड गलत है ये। वो सिंगुलरिटी रहता है। मन सिमटा हुआ बोले तो सिंगुलरिटी है, उसने उसने सिमटा हुआ लिया उसको। तो सिंगुलरिटी आप इज ये बात जो माने ना कि इनिशियल स्टेट। हम जो पढ़ रहे थे विकिपीडिया से हम सही पढ़ रहे थे, हम पढ़ तो सही रहे थे। हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन उसका इंग्लिश भी देख लो ना यार। अगर तुमको हम बता रहे हैं कि वहां पे गलत लिखा है, ये हमारी बात इधर विकिपीडिया इंग्लिश से कंफर्म हो रही है ना। ये देखो, द बिग बैंग इवेंट इज ए फिजिकल थियरी दैट डिस्क्राइब्स हाउ द यूनिवर्स एक्सपांडेड फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट ऑफ हाई डेंसिटी एंड टेम्परेचर। जो हम आपको बता जी। रहे हैं वही चीज है, डायग्राम भी है इधर। ये देखो, ये वही डायग्राम है। आप समझ में आया कि अभी भी आपको जाके समझना है? अब चलिए आइए कुरान में। ठीक है। अभी हाँ, अभी कैसा है ना नहीं उससे साहिल भाई, पहले इसने क्या आपने है। जवाब देना है। नहीं नहीं, सुनो सुनो, उससे पहले आपने जवाब देना है कि क्या बिग बैंग थियरी कुरान में है। हम तो हाँ एकदम है, बिल्कुल है। पक्का ना? एकदम। ओके चलो अब आते हैं। बहुत शुक्रिया। तो गाइस, हमारे रोमन अंपायर भाई ने ये कहा है कि ये जो बिग बैंग थियरी आज हमारे सामने है वो कुरान में है। ठीक है, जी। चलिए 21-30 खोलू। बोलिए। एकदम इजाजत है। बहुत शुक्रिया जी भाई। ये कौन सी खुल गई? हाँ भाई, उर्दू में पढ़ेंगे या इंग्लिश में पढ़ेंगे? हमको पढ़ना है, ठीक है, हम अपना स्क्रीन पर पढ़ ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आ, चलो मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा पढ़िए। क्या वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया है गौर नहीं करते, ये सब आसमान और जमीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने इन्हें जुदा किया। जी, जी। बताइए कैसे ये बिग बैंग से मैच कर रहा है? जमीन और ना आसमान आपस में मिले हुए थे, हमने इनको जुदा किया। हम्म, आसमान था तभी। आसमान से मुराद आप क्या लेते आप क्या लेते? हैं? आसमान से मुराद हम आसमान लेते हैं। क्या
आसमान से मुराद आसमान लेते, ये क्या सवाल है यार? ये कैसा जवाब है आसमान से? भाई हम आपसे पूछे आसमान से मुराद आप क्या लेते हैं, आप बोले हम कुछ नहीं लेते हैं। हम बोले हम आसमान तो से आसमान से मुराद मुराद आप आसमान क्या लेते हैं। ले रहे हो? ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ के ऊपर, जी, वो ले रहे हो? क्या क्या ले रहे हो? स्पेस ले रहे हो? क्या ले रहे हो? आसमान से मुराद आसमान ले रहे हैं और क्या लेंगे। कहाँ है आपकी लिमिट? क्या है आसमान की? लिमिट क्या कोई साइंसदान उस तक पहुंचा है। मतलब आप स्पेस को ले रहे हो क्या आसमान, वो पूछ रहा हूं मैं। स्पेस लफ्ज जो है, स्पेस का मतलब क्या होता है। अर्थ, अर्थ से आप जब बाहर निकलोगे एटमॉस्फेयर से, हम्म तो वो जो स्पेस है उस वो ले रहे हो या क्या ले रहे हो? स्पेस जो है ना, स्पेस लफ्ज ही बता रहा है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में फर्क। ठीक है। खला जिसको कहते हैं, खाली जगह, हाँ। वो तो आप स्पेस है। स्पेस ले रहे हो क्या, पहले वो बताओ यार। नहीं नहीं, हम स्पेस आसमान नहीं से ले रहे, मुराद आप हम स्पेस तो ले रहे हो? आसमान ले रहे, हम आसमान ले रहे। अरे तुम्हारा आसमान की क्या डेफिनेशन है, क्या है उसमें आसमान में, वो बताओ। आप किस चीज को ले रहे हैं, आप क्या स्पेस को ही स्काई समझ रहे हैं। यार कुरान, कुरान का हवाला, कुरान को, कुरान से साबित तुम करना चाह रहे हो, मुझे क्यों पूछ रहे हो आसमान से मुराद क्या ले रहे हो? तुम्हारे अल्लाह को पता है क्या है। भाई हम तो कह दिए, कुरान में आयत है, ये जमीन और आसमान एक हाँ, मिली हुई थी, अल्लाह ने इसको अलग किया। तो कहाँ आसमान से अलग किधर है दुनिया? तो आसमान से आप क्या मुराद ले रहे हो, क्या है वो आसमान, वो मुझे बताओ। जमीन और आसमान एक थी। यार ये किस लेवल की भाई बेवकूफी एक वाले लोग सेकेंड, हुए यार। जमीन और आसमान एक थी, इसमें क्या गलत लग रहा है आसमान तुमको से, पहले ये तो बता भाई। इसमें गलत क्या है, आसमान हमको समझ क्या में नहीं आ है रहा। मेरे भाई, आसमान क्या है ये आसमान बता किस दे। चीज का बना तुम्हारे है? अल्लाह ने जो आसमान बोला है वो क्या है? हाँ तो यही सवाल हम पूछ रहे, क्या आसमान तक कोई पहुंचा है। नहीं अरे इतने पहुंचा सारे आसमान रॉकेट तक लॉन्च हो तुम रहे हैं क्या? डेली, वो क्या देख रहे हैं अच्छा लोग? रुक 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 रुक, एक सेकंड एक सेकंड। वो आसमान तक पहुंच रहा है वो कहाँ आसमान को पहुंच टच रहा किया है। है? एक सेकंड एक सेकंड, अरे वो आसमान को टच किया है। अरे वो इतने ग्रह वगैरह क्रॉस करके, गुरु ग्रह ये सब सैटर्न वगैरह क्रॉस करके जा रहे हैं आगे। तुम क्या अच्छा, बात कर रहे हो? तो आसमान को टच कर दिया, रुक रुक एक सेकंड, तो आसमान को टच कर दिया। अरे तेरे को पता है कि एटमॉस्फेयर रहता है, स्ट्रेटोस्फेयर रहता है, एक उसके बाद सेकंड स्पेस एक रहता सेकंड है। एक सेकंड, उसको तुम छोड़ दे। हाँ तुम ये बता, हाँ, आसमान को कोई टच किया है। टच किया अरे है, लोग आसमान उधर है घूम क्या रहे हैं। भाई? तू क्या बोल रहा है? आसमान जहाँ पे भाई हूरें होती है साहिल, वो आसमान है क्या? आसमान है? भाई साहिल, तू ही चाहे तो बात कर ले या फिर इसी से बात करा ले। ठीक है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर अच्छा रहा ठीक हूँ। है, तो फिर मुझे इसको बताओ फिर घुसने बीच आसमान में माना। क्या है? आसमान क्या है? आसमान तक कोई पहुंचेगा तब तो पता लगेगा। अबे नहीं पहुंचा साइंस। तो एक बात बता, क्या रोमन, कोई साइंसदान आसमान रोमन, को टच रोमन, किया है, ये रोमन, बता। रोमन, रोमन, कसम से बोलता हूँ भाई, रोमन सिर्फ इतना हाँ जवाब बोल। दे दे, तू कितना पढ़ा लिखा है भाई? भाई तू उसको छोड़ दे, तू ये बता, क्या किसी साइंसदान ने ये नहीं नहीं, क्लेम किया जरूरी जो तू है। क्लेम कर रहा है, ये बता। जरूर, अरे जरूरी है साहिल मेरे भाई, ये भाई। पैराग्लाइडिंग करते हैं, ये सब तो आसमान से ही करते हैं ना, जंप मारते हैं। हाँ, पैराग्लाइडिंग नहीं करते मेरे हैं, को, ये सब तो अच्छा, अरे आसमान में भाई चढ़ के ये जम कुछ मारता है, और, कितना बड़ा चुतिया है यार तू। ये कुछ, रोमन अंपायर तुझसे बड़ा चूतिया इंसान कोई नहीं है, थोड़ा रुक जा। अच्छा, वो ऑप्टिमम आसमान से प्राइम जम भाई, मारता है, पहले अरे अपने भाई को ये ये समझना ऑप्टिकल में जम पड़ेगा कि मारता ये है। रुक रुक रुक। आसमान समझता किसको है। ऑप्टिमम प्राइम भाई, पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि आसमान समझता किसको है। राइट उस दिन राइट। फ्लैट अर्थ वाले ने आके हमारा दिमाग खराब किया था। आज ये भाई से हमको जानना है कि ये आसमान पहली बात तो समझता किसको है। भाई अभी हाँ भाई ऑप्टिमम रोमन भाई। प्राइस मारा, ये डेली वहां से जम मारता है। कहाँ से जम मारता है इससे पूछ। मैं सीटू, रोमन एयरबस रहता है ना, एयरप्लेन, तो उससे हम एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं और ऊपर से ये अच्छा, करते हैं, जंप मारते हैं। तो और रुक रुक, पैराग्लाइडिंग करके हम नीचे तो आते हैं, समझ रहे क्या? तो स्ट्रेटोस्फेयर को आसमान कहते हैं। कितना बड़ा हाँ, जाहिल उसके है आगे यार। क्या रहता है? हमको लग रहा है हाँ तो क्लास बोलना, वन भी उसके तुम आगे नहीं क्या पढ़ा रहता है। है? हमको लग हाँ रहा है बता तुम ना, तू क्लास क्या वन है? भी नहीं अच्छा पढ़ा है। तू बता ना रोमन फिर। तू कितना पढ़ा खाली बस लिखा है लग रहा है भाई? ई इज इक्वल टू अरे तू एम बता सी ना। स्क्वायर, बस पढ़ के आ गया वही बगैर रो किया हुआ तूने देरी से। एक मिनट, मैंने लग रहा ऑप्टिमम जिंदगी में प्राइम वही भाई देख। को अभी थोड़ी देर के लिए बैक स्टेज किया है। रोमन अंपायर भाई, भाई कितना पढ़ा लिखा जी है भाई तू? भाई, तू उसको छोड़ ना, तू बता आसमान को नहीं नहीं, क्या जानना किसी ने जरूरी है, छुआ है, ये बता। जानना जरूरी है। तू कितना पढ़ा लिखा है पहले ये बता। मदरसे में पढ़ा है कि स्कूल में पढ़ा है?
भाई हम जहां तक पढ़े, लेकिन तुम लोग जितना बात सुन रहे हैं ना कि वो डेली जंप मारता है अरे आसमान से, कितना कितना बड़ा पढ़ा है चुतिया वो था, मैं और तू शर्म उसको आती है क्या सपोर्ट कर रहा। बताने के लिए? एक सेकेंड, जो क्लास 1 वाला को सपोर्ट कर रहा है, तो तू शर्म कितना बड़ा आती है चुतिया तुम लोगों होगा। को बताने के लिए? शर्म आती है तू, बताने के लिए? कितने पढ़े लिखे हो बताओ नहीं तो नहीं सही, नहीं, कितने तू पढ़े लिखे उस हो? जाहिल को सपोर्ट कर रहा है जो डेली आसमान से जंप मारता है, तो तू कितना बड़ा चुतिया होगा, ये सोच। भाई तुम्हारी चूतियागिरी पूरी दुनिया देख रही है अभी। तीन हजार साहिल अब भाई, सात सौ मुझसे लोग तेरी पूछे भैया, क्या चूतियागिरी देख रहे हैं। आसमान तक तू पहुंचा है? तू आसमान पहले तक ये, पहुंचे ही नहीं तो कैसे? मैं पहले, जब तक तुम ये नहीं बताओगे तुम कितना पढ़े लिखे हो, मैं तुमसे आगे बात नहीं करने वाला। बताना है क्या मैं दूसरे किसी को लूं? और जब तक तू नहीं बताएगा तू आसमान को छुआ है, हम भी आगे नहीं पाते। चल बात। साहिल भाई, साहिल भाई, मदरसे छाप वाले को मत बात करो, इनको कुछ नहीं पता है। ये मदरसों से तालीम लेके आए हैं और ये बिग बैंग और इसके ऊपर बात करना चाहते हैं। मदरसों में इनको बिग बैंग मतलब वही समझाया जाए जो यहाँ पे ये बता रहे हैं। अच्छा, इनको मक्का फाउंडेशन, भाई मुझे ये समझ में नहीं आता, इनको अपनी एजुकेशन बताने में शर्म क्यों आती है? कैसे बताएंगे भाई? मदरसे से पढ़ा लिखा कौन सा बहुत बड़ा तीर मारे हुए हैं। अगर कई रेपुटेटेड किसी अच्छे कॉलेज या किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ा होता तो दे फील प्राउड कि हाँ बताने में कि हाँ हमने यहाँ से पढ़ाई। इनकी बातों से ही पता चल रहा है कि ये सुबह मदरसे में गए और शाम को मदरसे वाले घर पे इनको छोड़ के गए हैं। यार, यार हद होती है यार। एक जहालत की भी हद होती है। और ये हमारे भाई जो आते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, वो सारी हदों को तोड़ देते हैं। एक सिंपल से सवाल किया गया कि आप आसमान से, यहाँ पे जो आयत आसमान कह रही है, इससे मुराद क्या है? तो बोलता आसमान। अरे ये कौन सा एक्सप्लेनेशन है? आसमान से मुराद क्या? आसमान है? तुम्हारे आसमान में क्या है? क्या कवर होता, कहाँ तक है? दुनिया से आसमान में क्या तुम्हारा डिस्टेंस है, क्या है? कुछ नहीं मालूम। साहिल भाई वो रोहन भाई कह रहे इनके फ्लैट अर्थ का नाम मत लेना, रोहन भाई फ्लैट। साहिल भाई, अब वो आपने वो पाकिस्तान वाले मौलाना का देखा है जो बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि स्कूल में हमको बताया गया है कि पृथ्वी राउंड है। तो मौलाना बोलता है हाँ, नहीं नहीं वो स्टैटिक है, गलत बताया। हाँ तो ये वो घूमती है। है स्कूल में इनको जो पढ़ाया जाता था सही बात। मदरसे में जाने बाद मौलाना उनको अलग बिग बैंग थियरी से समझाते थे और आज वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. महिरत कह रहे भाई अब से स्ट्रीम देखना बंद, क्योंकि मैं फिजिक्स स्टूडेंट हूँ। फिजिक्स की हत्या हमसे ना देखी जाएगी, फिजिक्स हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। यार असल में इनको पता है। भाई एडम, मौका मिले तो आ जा यार, मैं चाहता हूं कि तू भी जरा बताए कि ये मोमिनों का दिमाग क्यों ऐसे चलता है।